जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो का जो थंबनेल है वो देख के आपको पता चल गया होगा इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद है आप लोगों को जागरूक करना और आप लोगों के साथ मेरे जैसे इंसिडेंट होने से बचाना। दोस्तों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। मैं हरियाणा की हिसार में जॉब पर्पज़ के लिए रहता था। मेरे साथ मेरी फैमिली भी रहती थी। तो मैंने सोचा मैं घर शिफ्ट हो जाऊँगा। तो मेरे पास कुछ सामान था, हाउस होल्ड आइटम्स, जो लगभग 3 बक्सा हो गया था। तो मैंने सोचा ये भी फिर घर भेजना पड़ेगा, तो भेजूँ कैसे। मेरे एक फ्रेंड था, उससे पूछा मैंने कि ऐसी ऐसी बात है, ये सामान घर भेजना है तो कैसे भेजूँ। तो उसने मुझे आइडिया दिया कि आर्मी कैंप है उधर, एक आर्मी कैंप के बाहर कुछ एजेंसी है, जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, जो सामान का डिलीवरी, होम डिलीवरी करते हैं। फिर मैंने एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी के साथ संपर्क किया। उसका नाम है आर्मी ट्रांसपोर्ट सर्विस। जो आर्मी कैंप है उसका 3 नंबर गेट है, उसके ऑपोजिट में उसका एजेंसी है, मतलब एक ऑफिस टाइप का बना रखा है छोटा सा। फिर मैंने इस आदमी से, जो फोटो में दिखाई दे रही है, इस आदमी से बात किया। तो इसने मुझे बोला था कि 28 रुपया पर किलोग्राम आपको पैसा देना पड़ेगा और होम डिलीवरी भी कर देंगे। लेकिन अगर नियरेस्ट जो इन लोगों का ऑफिस है वहाँ से थोड़ा बहुत दूर होगा तो 500 1000 रुपया मैं बात करके आपको होम डिलीवरी करवा दूंगा, ये बताया उसने। फिर मैंने क्या किया, इस आदमी को जो सामान है वो मैंने हैंड ओवर कर दिया और मैं घर आ गया। घर आने के 2 3 दिन के बाद इस आदमी ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया कि सर आपका सामान कल गाड़ी में लोड कर दूंगा, तो 236 किलोग्राम हो रहा है, उसके लिए 6608 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। फिर मैंने पेमेंट कर दिया और आधार कार्ड की कॉपी और एड्रेस लिख के भेज दिया। इसको मैंने दोबारा पूछा डोर टू डोर डिलीवरी के लिए, उसने बोला हाँ जी सर हो जाएगा। इन लोगों ने फिर गाड़ी में जो सामान है वो लोड करना शुरू किया। तो उसमें से मेरा एक बक्सा टूट गया लोड करने टाइम। तो ये जो है इन लोगों का नेग्लिजेंसी, केयरलेस की वजह से हुआ है। तो उसने मुझे फ़ोन किया, सर ऐसे ऐसे हो गया, सम आपका बक्सा टूट गया। तो बोला रस्सी से ट्राई करता हूँ। तो बोला ठीक है, रस्सी रुस्सी थोड़ा बांध के भेज दो। तो उसने फिर रस्सी उसमें लगाया, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। ये रस्सी का कीमत कितना होगा, 200 या 300 रुपया होगा बड़ी मुश्किल से। तो इसने मुझे 1000 रुपया चार्ज किया, बोला सर 1000 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर वो भी मैंने एग्री हो गया, मैंने 1000 रुपया उसको पेमेंट कर दिया। और उसको जो मैंने एड्रेस दिया था वो मेरे घर की एड्रेस थी। प्लस बक्से के ऊपर मैंने वो पर्ची भी लगाया था, जो मेरे घर का एड्रेस उसमें लिखा हुआ था, आप फोटो में देख पा रहे होंगे। ये लोग क्या करते हैं, जैसे मेरा सामान या किसी और सामान देंगे इसको, तो ये सामान ले जाके जो बड़े बड़े कंपनी जैसे हो गया गति, डीटीडीसी, सेफ एक्सप्रेस, इन लोगों को सामान देता है। सामान देके फिर वो गति वगैरह जो ये है, ये लोग सामान डिलीवरी कर देते हैं। 4 5 दिन के बाद वो सामान रिसीव हुआ है। ताहिरपुर करके एक जगह है नदिया डिस्ट्रिक्ट में, वो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, मैं मुर्शिदाबाद में रहता हूँ। तो मेरे घर से लगभग 80 90 किलोमीटर दूर है। ताहिरपुर में गति का ऑफिस है। और वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि आपका जो कुछ सामान आया हुआ है, बक्सा आया हुआ है, वो आप टेक ओवर कर लो। मैंने उन लोगों के साथ बात किया कि बताया ये तो सामान मेरे होम डिलीवरी था। तो उन लोगों ने बोला है सर आपके सामान होम डिलीवरी नहीं है, गो डाउन डिलीवरी हुआ है। और सामान जो वेट है 208 10 किलो का वेट लिख के भेजा है आर्मी ट्रांसपोर्ट सर्विस ने, लेकिन आपका सामान ज़्यादा है, ठीक है। और शुरू में जब इसने पेमेंट मेरे से लिया था आर्मी ट्रांसपोर्ट सर्विस ने, वो 236 के हिसाब से पेमेंट लिया था। लेकिन अभी जब गाड़ी में इसने दिया है तो 208 10 किलो का दिया, मतलब मेरे से कितना 208 28 के समथिंग जो है, 28 29 केजी का जो पैसा है इन लोगों ने एक्स्ट्रा लिया है, वो अपनी जेब में डाला है। ताहिरपुर में जो गति का ऑफिस है उसका मैनेजर है, उसने मेरे से फ़ोन नंबर मांगा है जो आर्मी ट्रांसपोर्ट सर्विस का। तो मैंने उसको नंबर दे दिया। तो उसने बोला कि मैं बात करूंगा उधर हिसार में, बात करूंगा क्या मतलब होम डिलीवरी है क्या है। तो उसने बात किया था, तो जो आर्मी ट्रांसपोर्ट सर्विस वाला है उसने बताया कि 500 या 1000 रुपया दूंगा होम डिलीवरी करने के लिए। तो ये गति का जो रेट है, इसने बोला इतना इतना कम में नहीं हो पाएगा, क्योंकि कम से कम 80 90 किलोमीटर है, 2500 3 हजार रुपया खर्चा पड़ जाएगा। फिर मैंने ताहिरपुर जो गति ऑफिस है वहाँ बात की। तो उन लोगों ने बोला है कि जो आर्मी ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसने गोडाउन डिलीवरी दिया है, होम डिलीवरी नहीं दिया है। तो आपको जो है 2 2 5 हजार रुपया देना पड़ेगा, तभी आपको मैं सामान मतलब होम डिलीवरी कर दूंगा।
ये भी बात सही है, क्योंकि उसने आर्मी ट्रांसपोर्ट सर्विस ने किया है हिसार से ताहिरपुर में बुक किया है। मैंने वो सामान बोला था कि मेरे नज़दीक जैसे वो ऑफिस है, जैसे मैं मुर्शिदाबाद में हूँ, इधर बैरामपुर में ऑफिस है। तो मैं जब उसके साथ डिस्कस कर रहा था उधर जब हिसार में था, उसने ये बताया था ठीक है सर बैरामपुर में कर दूंगा, 500,000 रुपया कहीं देना पड़ेगा, तो फिर मैं बात कर लूँगा। फिर मैंने आर्मी ट्रांसपोर्ट सर्विस के साथ मोबाइल पे संपर्क करने की कोशिश किया, 3-4 दिन से लगातार फ़ोन किया, फ़ोन अटेंड नहीं किया। जब मैं उधर था तब मतलब ऐसे बात कर रहे थे जैसे बिल्कुल भाई है। लेकिन जब मैं वहाँ से आ गया, जब उसको पता चल गया कि हाँ ये जो मैंने ताहिरपुर तक बुक किया सामान और आगे जाना था, तो अपने हिसाब से उसने बुक किया। तो इसलिए उसको पता है कि मैं उसी के बारे में डिस्कस करूँगा, डिलीवरी का पैसा है जो भी समथिंग है उसके लिए बात बात करूँगा। तो उसने मेरा फ़ोन उठाना ही छोड़ दिया। फिर मैंने सुबह आज दोबारा जब ट्राई किया, उसने फ़ोन अटेंड किया, तो उसने फ़ोन नहीं पकड़ा। उसके कोई भाई है, वो उससे बात किया, वो बोल रहा है मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। तो उसने फ़ोन उठाया और मेरे साथ मतलब ऐसे र्यूडली बात कर रहा है जैसे मैं कहीं बड़ा गुनाह कर दिया। वो जो कॉल रिकॉर्डिंग है आप लोगों को सुनाता हूँ। जैसे आप उधर रहेंगे या इन लोगों के मतलब सामान भेजने के लिए बातचीत करेंगे, तो आप लोगों के साथ ऐसे बात करेंगे, बिहेवियर करेंगे जैसे आपका भाई है। लेकिन जब आप वहाँ से आ जाएंगे, आपका हाथ जब बंध जाएगा, कुछ कर नहीं सकते हो, तब फिर ऐसे बिहेवियर करता है जैसे मतलब आपने कहीं बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मतलब सामान भेज के इन लोग हाथ में। तो इन लोग ये रिकॉर्डिंग सुनिए तो असलियत पता चल जाएगी इन लोगों का मतलब असलियत में है क्या। अरे भाई साहब फोन नहीं उठा रहा हो क्या जगह, थोड़ा बात तो कर लो यार। बोलो सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ वो यार वो बक्सा पहुंच गया था तो उसका वो पैसे के लिए क्या बात हुई उससे? कौन सा बक्सा? जो मुर्शिदाबाद भेजा था ना, जो मुर्शिदाबाद में भेजा था वो मुर्शिदाबाद नहीं आया, नदिया में आके रुका हुआ है जो। जहाँ ब्रांच हो वहीं जाएगा भाई साहब। हाँ जहाँ ब्रांच होगी वहीं तो जाएगा। नहीं नहीं, तो आपका वो भाई नहीं है क्या? भाई अंदर गया हुआ है, फोन यहाँ पड़ा है। अच्छा। क्या दिक्कत आ रही है? आप शायद कल भी फोन आया हुआ मेरे पास। हाँ कितने जी। बक्से थे आपके? हाँ कितने बॉक्स थे आपके? मेरा 3 बॉक्स था ना, तो मैंने मुर्शिदाबाद में बुक किया था। तो वो बक्सा मुर्शिदाबाद नहीं आया, नदिया में आया, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। तो वो बोल रहा था मैं कितना बात, दूर है वहाँ से? यहाँ से होगा 80 किलोमीटर दूर है लगभग। 6 किलोमीटर दूर है। है? आपने जो पिन कोड दिया, आपने जो पिन कोड दिया होगा ना उसी पे, उसके अंडर में जो ब्रांच आती होगी नहीं उसको मैंने ये भी बता के आया था मैं कि मेरा जो पिन कोड है ये नदिया डिस्ट्रिक्ट का लगता है, लेकिन मेरा घर वो जो है बॉर्डर में मेरा घर, तो वो मुर्शिदाबाद में है। इस पिन कोड में मैंने बक्से के ऊपर प्रॉपर मतलब 3-4 चेपी भी लगा के आया था, उसको एड्रेस भी लिख के दिया मुर्शिदाबाद का। और भाई साहब आप तो मेरे को के लगा के आए थे, तेरा चला गया है जाके लिया उड़ते जरूरत जरूरत पूछते तो और लग भेज दिया यार। बात खत्म यार। हाँ ठीक है, इस बात का जहाँ तक जा सकता था वहां तक चला गया, तू जाके लिया हो अपना यार। नहीं अपना तो ठीक है भाई साहब, लेकिन इधर मुर्शिदाबाद मेरे डिस्ट्रिक्ट में आना चाहिए था ना, वो फोन भी नहीं उठा रहा है। मुझे नहीं पता यार, उससे बात कर लेना था भाई। मुझे तो उठा नहीं रहा ना फोन, तो गलत बात है ना। वो होम डिलीवरी की बात हुई थी बोला। यार छोड़ो चला गई तो 20-50 हजार दे के जा रहा है, कह रहे नहीं इसमें कुछ नहीं, इम्प्रेशन खराब होता है, ठीक है। हेलो। कितने कितने पैसे दिए थे आपने उसको? मैंने तो दिया था 6,700-800 रुपए दिया था। फिर 700 रुपये में ऑर्डर चला गया, इतना बड़ा बक्सा वो। 700 नहीं 700 नहीं, वो तो बोल रहे रस्से बांध के नहीं, वो तो बस बांध गया, ठीक है, वो 1,000 रुपया लिया है, तो 2,500 रुपये मांग रहा है ना फिर दोबारा से, 6,500 में 2,500 दे दे। फिर 2,500 मांगा तो आपका सामान गया तो आप ही दोगे ना पैसे। मैं तो मैं लेकिन होम डिलीवरी की बात थी ना, बात तो वही है ना। इतने कम पैसे में भाई साहब फोन रखो, दोबारा अरे मत करना मेरे पास। मैं तो उससे बात किया था, इसमें कुछ नहीं, आपका नेगेटिव इमोशन बढ़ता है, ठीक है। कोई नहीं, मैं वीडियो बनाता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वीडियो बनाता हूँ मैं। भाई साहब मोल को ले लिए था, इतना सामान बुक करा चलेगा नहीं ठीक है यार, सुनो दोबारा इस बारे फोन मत करियो। अरे सुना है आप लोगों ने कैसे मतलब र्यूडली बात कर रहा है। जैसे मैंने पेमेंट किया था, पेमेंट के पहले तक जैसे मतलब इतना नाइस पोलाइटली बात कर रहा था, पेमेंट होने के बाद फिर मतलब पूरा मोड बदल गया, ठीक है। मतलब ऐसे बात कर रहे हैं बिल्कुल, मतलब आप, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं तो घर आ गया, मैं दोबारा जाऊँगा नहीं वहाँ पर, तो जो करना कर ले, ऐसी मतलब कहानी है इन लोगों का। तो दोस्तों इन लोगों ने जो है 3 टाइप का फ्रॉड किया मेरे साथ। पहला तो है होम डिलीवरी के ना, होम डिलीवरी कराऊंगा बोल के फिर इसने अपने हिसाब से जहाँ पे प्रॉफिटेबल इन लोगों को लगे वहाँ तक सामान बुक कराया, ठीक है, गोडाउन डिलीवरी कराया, होम डिलीवरी नहीं कराया। दूसरा इसने
200-300 का रस्सी होगा, 1000 रुपये लिया। तो उसने मुझे कहानी सुनाया कि मैं रस्सी खरीदा, उसके बाद फिर मैं 15 किलोमीटर गाड़ी चला के गर्मी में गया आया। गाड़ी तो अपने काम में चलो गया होगा, क्योंकि मैं जब सामान दिया उसके 3-4 दिन के बाद गया, मतलब अपने काम में गया था। और बोला फिर मेरा ये काम आपका था। जब बक्सा उसको मैं सही सलामत दिया, उसने बक्से को तोड़ दिया, तो मेरा फिर नहीं बनता ना काम फिर कि मैं बक्सा रिपेयर करूं, उसी का काम बनता है। नेग्लिजेंसी के कारण मेरा बक्सा टूट गया। फिर उसने 1000 रुपया जो है रस्सी के नाम से लिया। तीसरा, उसने जब मुझे मैसेज किया था कि सर आपका सामान 236 किलो का हुआ, तो आपको 236 रुपये के हिसाब 236 किलोग्राम के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। तो मैंने 6608 रुपये दे दिया। मेरे पास जब ओरिजिनल बिल आया उसके इनवॉइस, तब उसमें लिखा हुआ है 208 किलो, मतलब साफ साफ इसने 28 किलोग्राम का पैसा एक्स्ट्रा लिया है मेरे से। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ जैसे पैसा लूटा है, ऐसे पैसा मतलब आप लोगों के साथ लूट ना पाए। आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाइए और जागरूक हो जाइए। मैं लास्ट में यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जब अगर सामान भेजना है तो खास करके आर्मी ट्रांसपोर्ट सर्विस, इन लोगों के थ्रू सामान ना भेजिए। कि और एजेंसी होगा, अच्छी एजेंसी होगा, उन लोगों के थ्रू भेजिए, ताकि आप फ्रॉड होने से बच जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो लोग भी जागरूक हो जाए और ऐसे मतलब ठगी जो एजेंसी है उन लोगों से बच जाए। खास करके जो हिसार में जॉब पर्पज के लिए रहता है, उन लोगों के लिए बिल्कुल जागरूक होना जरूरी है। मैंने सोचा था कि अकेला मैं ही ऐसे मतलब शिकार हूँ, लेकिन कुछ गूगल में इन लोगों का रिव्यू है जो मैं स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, तो इन लोगों के साथ भी सेम कार्रवाई हुई है। धन्यवाद। जय हिंद।